कि इंसान चिल इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उसे लोग रहने नहीं देते हैं। क्यों किसी को बड़ी दिक्कत हो जाती है चिल रहने से। और चिल रहने के लिए करना क्या पड़ता है आपको? चिल रहने के लिए, शांत रहने के लिए, अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, अध्यात्म की ओर जाना है। अब ऐसा मत कर देना कि अध्यात्म को संन्यास ले लो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। चिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझना है। मैंने अभी गुरुजी का एक भाषण सुना था, सबके सुनता हूं मैं, करता अपने मन की हूं। भगवद गीता को पढ़ा क्या, उनको अध्ययन करना होता है, समझना होता है। पढ़ तो सभी रहे हैं, पर क्या क्या समझ रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं। तो चिल रहने के लिए आपको दो चीजों का परित्याग करना पड़ता है। आपको अपने अंदर से ईगो शब्द जो होता है उसको खत्म तो नहीं कह सकता, उसको कम करना पड़ता है। आपको हर वक्त अपनी बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपको लापरवाह बनना पड़ता है। चिल रहने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है लापरवाह बने रहना। लापरवाह को लोग निगेटिव शब्द समझते हैं, निगेटिविटी से जोड़ते हैं। लापरवाह क्या है? चिलनेस की सबसे बड़ी जरूरत है लापरवाही। लोग आपको जिम्मेदार बनाते हैं, आपको जिम्मेदार बनाकर लोग उसे साबित करना चाहते हैं कि अब आप दुनिया भर की सारी समस्याओं के बारे में समझ चुके हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जिम्मेदारियां आती हैं तो आपके ऊपर तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ता है तो आप निद्रा के शिकार होते हैं। निद्रा के शिकार होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े हो जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे आप डिप्रेस होने लगते हैं। तो दोस्तों, चिलनेस की सबसे बड़ी कुंजी है लापरवाही। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाही हो जाइए, ऐसा ही होना चाहिए। आपको लापरवाह होना पड़ेगा अगर आपको चिलनेस चाहिए तो। आप काम करिए मन लगा के, उसके परिणाम की चिंता मत करिए, वहां आपको लापरवाह होना पड़ेगा। कोई अगर आपको कुछ गलत बात बोलता है तो आपको उसे बड़ी लापरवाही से सुनना होगा। कोई आपकी बुराई करता है या तीसरा आपसे बोलता है तो आपको वहां लापरवाह होना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही इकलौती सी चीज है जो आपको चिलनेस देती है। जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे ना तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। जब परेशान नहीं होंगे ना तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब आपको नींद अच्छी आएगी ना तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा। जब चिड़चिड़ापन नहीं होगा तो आपके अंदर गुस्से की कमी होगी। गुस्से की कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगा? आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। आप चिलनेस से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो आप लापरवाह बनिए। सब पूछते हो ना, चिल कैसे रहते हो ब्रो, चिल कैसे रहते हो ब्रो, चिल कैसे रहते हो ब्रो। तो मैं कई जगह लापरवाही करता हूं, हर जगह दिमाग का इस्तेमाल, हर जगह जिम्मेदारी नहीं निभाता हूं, हर जगह जिम्मेदारी की बात नहीं करता हूं। जब मेरे ऊपर तनाव पड़ने वाली बातें होती हैं किसी चीज की तो मैं लापरवाह बनता हूं, और लापरवाह बनने के बाद मैं फ्रंट फुट पे आके खेलता हूं। इससे मुझे फायदा होता है।
जब मेरी कोई बुराई कर रहा होता है, मेरे बारे में भला बुरा बोल रहा होता है, तो मैं मुस्कुरा के बड़ी लापरवाही से निकल लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी के बारे में या कुछ भी बुरा सुनूं। जब नकारात्मक चीजें मेरी ओर लपक के आती है, मैं लापरवाह बन के झुक जाता हूं, वो ऐसे निकल जाती है। और जब मैं लापरवाह बन के झुकता हूं तो मैं उन लहरों से, उन समस्याओं से बचने के तरीके भी सोच लेता हूं। मुझे दुनिया में हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ जरूरत भी नहीं है। कहते हैं ना, भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो अगर शुद्ध लहजे में बने तो कर्म करते चलो, लेकिन लापरवाह भी बने रहो। अगर आप लापरवाही करेंगे, लापरवाह बने रहेंगे, तो आपको कम तनाव होगा। लेकिन इसका मतलब मैं मन निकाल लेना कि हर चीज में लापरवाही करो। ना ना ना, अगर आप हर चीज में लापरवाही करेंगे, चल रह ही नहीं पाएंगे। कभी आप अपने काम में लापरवाही मत करिए, जिससे आपका पेट भरता हो, जिससे आप अपने ख्वाब पूरा कर रहे हैं, वो सर्वोपरि है। अगर आपने काम में लापरवाही की तो आपका नुकसान होगा। आपका नुकसान होगा तो फिर आपको तनाव होगा, अनिद्रा होगी, गुस्सा आएगा, ईगो होगा, बाप पे झगड़ा हो, कलेश होगा, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर सुसाइड कर लेंगे आप। इसलिए लापरवाही का भी कहां कहां इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा मित्रों, वरना चिलनेस चली जाएगी। जिस तरीके से ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा चीजें करने से नुकसान होता है शरीर को, बिल्कुल इसी तरीके से लापरवाही का भी ज्यादा इस्तेमाल करने से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए लापरवाह बनिए, लेकिन एक कैलकुलेटेड तरीके से। जहां देखिए कि इन चीजों से हमें नुकसान हो रहा है, वहां लापरवाह होकर निकल जाइए। जहां देखिए कि बड़ी बड़ी बाउंसर आ रही है, तो वहां लापरवाह बन के अपने दिमाग से उन चीजों को हटा दीजिए। लेकिन जो आपके काम है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें लापरवाही करने लगेंगे तो फिर आप 4 दिन चल रहेंगे, उसके बाद आपको जो है आगे परेशान होंगे, आगे तनाव में आ जाएंगे, चिलनेस खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यू चिलनेस को बचाने के लिए आपको जिम्मेदारी प्लस लापरवाही का एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, एक कॉकटेल तैयार करना पड़ेगा, और धीरे धीरे उस कॉकटेल को आपको पीना पड़ेगा। तब जाकर आप चिलनेस हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कहाँ से तुम जो है ये सब बातें करने लगे हो, सृष्टि की रचना तो एडम एंड ईव, अमीबा, इन सब चीज़ से हुई है। मतलब इस पे मैं लोड नहीं लेता हूँ। हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने की है भाई, की है, उससे तर्क हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तर्क भी नहीं करना है। फालतू के मुद्दों को अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। जब घुस रहे दिमाग तो वहां से हट जाइए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने चिलनेस का एक राज बताया है। पहला राज मेरे चिलनेस का यही है कि मैं लापरवाही और जिम्मेदारी को एक बेहतर कॉम्बिनेशन के जरिए मैंने सेट करके रखा है। मैं लापरवाह भी हूं और एक तरफ जिम्मेदार भी हूं। जिम्मेदारी से मेरा पेट भरता है, लापरवाही से मुझे चिलनेस मिलती है। तो दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं। जब जिम्मेदारी वाली बात आती है तो वहां जिम्मेदारी निभाता हूं, अपना पेट भरता हूं, अपनी शौक पूरे करता हूं, और जहां मुझे लगता है कि यहां मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई है और यहां से मेरी जिंदगी में नकारात्मक चीजें घुसना शुरू कर रही हैं, वहां मैं लापरवाहपन के, लापरवाही की एक शील्ड आगे करके उन मुद्दों को गिरा देता हूं, उन चीजों को अपने अंदर घुसने ही नहीं देता हूं। तो आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बताई है वो ये है कि लापरवाही प्लस जिम्मेदारी का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सफल हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अगर आपने सही कॉकटेल तैयार नहीं किया, तो आपको नुकसान होगा।
आपको सोचना है कि आप कैसे लापरवाह बनेंगे, कहाँ पे लापरवाह बनेंगे और कहाँ पे जिम्मेदार। खैर, अभी इतना ही।